अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त जो है अमेरिका में ज़ोर शोर के साथ इल्लीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की तैयारियां जारी हैं और निकाला जा रहा है। और वही हुआ जिसका ख़दशा था और अब पाकिस्तानियों की बारी भी आ गई है और पहली मर्तबा कुछ पाकिस्तानियों को भी निकाला गया। मजमूई तौर पे 119 लोग हैं जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल है। ये कौन कौन से ममालिक हैं, इनको किस तरीके से पकड़ा गया और कैसे निकाला गया, आज के इस वीलॉग में रखेंगे डिटेल सारी। और साथ ही साथ आपको कुछ बताएंगे जो इंडिया के लिए एक दूसरी फ़्लाइट तैयार है, क्योंकि मोदी साहब का जो है वो चल रहा है विज़िट भी, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है मज़ीद जो है भारतीय शहरियों को डिपोर्ट करने के लिए तैयारी है, जो 15 और 16 तारीख को एक और जहाज़ पहुंच जाएगा गैर कानूनी तौर पे मुकीम भारतीय शहरियों को लेकर। बड़ी दर्दनाक स्टोरियां सामने आ रही हैं, वो आपके सामने मैं इस व्लॉग में रख देता हूं। और अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आपको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए और जो इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं इस पर भी अपनी ज़रूर राय दीजिए कि क्या इस पे वो अमल दरामद को यकीनी बना सकेंगे या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये किसी भी मुल्क का हक़ है कि वो अपने मुल्क में से इल्लीगल लोगों को निकाले, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम भी अपने मुल्क में जो है इल्लीगल लोग हैं उनको नहीं रहने देते, या फिर भारत भी किसी भी सूरत अपने मुल्क में इल्लीगल लोगों को नहीं रहने देता। तो मेरे ख्याल में हमें जाना भी लीगल तरीके से चाहिए ताकि हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल जनाब, अब जो है ये तस्दीक जो हुई है वो पनामा के सदर की जानिब से की गई है कि जी पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिका में मुकीम 119 तारकीन वतन को पनामा जो है वो पहुंचा दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है। क्योंकि ये ऑफ़र की गई थी इनकी जानिब से कि आप हमारे ज़रिए भी डिपोर्ट कर सकते हैं, कि हमारे मुल्क में भेजें और हम भी आप उनको यहाँ पे डिटेंशन में रख के उनको उनके ममालिक में भेजने में आपकी मुआवनत कर सकते हैं। अब उसमें जो है जो तस्दीक की है वो प्रेसिडेंट की जानिब से की गई है। कौन कौन से ममालिक हैं मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समेत जो मुतअद्दिद एशियाई ममालिक हैं उनमें से 119 जो तारकीन वतन हैं उनको मुल्क बदर करते हुए पनामा भेजा गया है। और उसमें जो है अमरीकी फ़ौजी तैयारा जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों को लेकर वहाँ पर उनके मुल्क में पहुँचा है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी फ़ज़ाइया का ये एक तैयारा था जो दारुल हुकूमत पनामा सिटी के मगरिब में हार्वर्ड में उतरा है और उसमें सवार 119 तारकीन वतन को जो है उनके लिए होटल बनाए गए हैं या फिर डिटेंशन सेंटर कह सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उनको वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। वहाँ से उन्हें वो कहते हैं कि जी एक पनाहगाह में ले जाया जाएगा और वहाँ से जंगल में एक फ़ज़ाई जो पट्टी से वतन वापसी की परवाज़ों के ज़रिए घर उनके अपने ममालिक में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसमें जो मुल्क बदर हुए सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो अफ़गान शहरियों की है, फिर उसमें चीनी सिटीज़न भी हैं, इंडियन हैं, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, टर्की, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम के शहरी शामिल हैं। मजमूई तौर पे 119 ये शहरी हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी मज़ीद जो हैं वो अमेरिका के से तैयारे मुतवक्को हैं जो उनको पहुंचाया जाएगा। अब जो है पनामा के जो सदर हैं वो कहते हैं कि मजमूई तौर पर अमेरिका पनामा के 360 अफराद को 3 परवाज़ों पर भेजेगा और उसके बाद उन्होंने अमेरिका से निकाले जाने वाले तारकीन वतन को अपने मुल्क में आर्जी तौर पर ठहराने की एक पेशकश की थी। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अमेरिका में मुहिम ज़रूर जारी है, लेकिन वहाँ पर मसला सबसे ज़्यादा ये चल रहा है, डिटेंशन सेंटर कम पड़ रहे हैं, फंडिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा देर तक इस तरह चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बहरहाल क्योंकि एक मुहिम चल रही है और उस पर वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हम आपको बता भी रहे हैं, बार बार अपडेट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लीगल असिस्टेंस है वो आपको फौरी तौर पे ले लेनी चाहिए। जो लोग पहुंच चुके हैं और किसी ज़रिए से पहुंचे, देखिए आप एक बार डिपोर्ट हो गए तो आपके बाकी के रास्ते बंद हो जाएंगे यूरोप जाने के या फिर दीगर। तो इसलिए बेहतर है कि लीगल आप ऑप्शन यूज़ करें या फिर ख़ुद छोड़ के आ जाएं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, ये ना हो कि आप अपने लिए को मुसीबत बनाकर बैठ जाएं। अब क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख मजमूई तौर पे लोग हैं जिनको निकालने का जो है प्लान किया गया है और वो ये कहते हैं कि इनको निकाला जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये बेचारे लोग जो है जंगली जानवर जराइम पेशा ग्रोहों का मुकाबला करते हुए ख़तरनाक सफ़र करके
अमेरिका में पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद उनका मुकद्दर ये ठहरा कि वहाँ पकड़े गए और पकड़ने के बाद इनको डिपोर्ट कर दिया गया है। डिटेल्स जैसे जैसे और आएंगी, इनके नाम भी आएंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे पकड़ा गया। ये अपने काम की जगह पर मौजूद थे, कुछ लोग वहाँ पे पकड़े गए, कुछ को रोड्स पे पकड़ा गया, कुछ को उनके अपार्टमेंट से भी जाके उठाया गया है, जो डिटेल अभी तक हमारे पास सामने आई हैं। ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपके साथ वो ऑथेंटिक चीज़ शेयर करें जो आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे। देखें, लोग पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से, लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पर क्रैकडाउन भी जारी है। हम ये नहीं चाहते कि आपको कोई हम गलत खबर दें। खबर वही होगी जो ऑथेंटिक होगी, ऑथेंटिक सोर्सेज के ज़रिए हमारे पास पहुँचेगी और हम आपके सामने शेयर कर लेंगे, ताकि आपको एक ट्रू पिक्चर हो। मैं अब कहने को कह दूं कि भाई कोई नहीं हो रहा या ख़त्म हो गया, कोई नहीं पकड़े जाएंगे, आपके पास तो ये डॉक्यूमेंट है, भाई आपने एहतियात करनी है और लीगल आपने असिस्टेंस लेनी है। जब तक आप लीगल नहीं होंगे आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।